सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हम राष्ट्र विरोधी नेताओं का, राष्ट्र मंच का भावी फ्यूचर क्या है, इसके बारे में हमारे कई दर्शकों ने हमसे ये सवाल किया था कि भाई शरद पवार ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके विरुद्ध दूसरे दल एकजुट होने के लिए बैठक बुलाई थी। क्या इसमें शरद पवार और सहयोगियों को सफलता मिल पाएगी या नहीं? तो देखिए, अब इनकी कुंडली का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। दिनांक 22 जून 2021 के दिन ग्रह के और वर्ष के राजा मंगल की कुंडली से दिखने को मिलेगा। एक बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा, ज्वेल्स की रमत जवेरी को ही मालूम पड़ती है। यदि अगर ग्रहों की मेहरबानी होएगी तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, यदि अगर ग्रहों की मेहरबानी नहीं होएगी तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये बात निश्चित है। तो 22 जून 2021 के दिन की ग्रहों की स्थिति, कर्क लग्न में मंगल है, वृश्चिक में चंद्र केतु है, मकर में शनि है, कुंभ में गुरु है, वृषभ में बुध और राहु है और मिथुन में सूर्य शुक्र है। अभी कई सारे ग्रहों वक्रीय चल रहे हैं। इस कुंडली में लग्न से 12वां सूर्य अमंगल साबित होता है। पक्ष के मेन व्यक्ति इसमें नहीं आते, दूसरे लोग आते हैं, या तो पक्ष ने जिसे रिजेक्ट कर दिया है वह लोग आते हैं जिनकी वर्तमान समय में कोई इमेज नहीं होती, ऐसी व्यक्तियां हाजिर होती है। लग्न में कर्क का मंगल और लग्नेश और पंचमेश का निर्बल परिवर्तन योग कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों के सहयोग के अलावा दूसरों का शायद ही सहयोग मिले। इसमें परसेंटेज बहुत ही कम रहता है। भाग्य गुरु पर मंगल की 8वीं दृष्टि, गुरु को जितना मंगल दबाता है उतना कोई ग्रह दबाता नहीं है। यह गुरु विपरीत राजयोग में बाधक गुरुवार होता है, क्योंकि धनेश सुखेश सूर्य शुक्र को, धनेश सूर्य और सुखेश शुक्र को उनके ऊपर गुरु की दृष्टि धर्म अधर्म की लड़ाई, अंदरूनी मतभेद, यह सब कुछ सामने आने वाला है। इन बागी नेताओं को जनता का आगामी चुनाव में साथ जितना आकांक्षा है वह पूरी नहीं हो पाएगी। ग्रहों के आगे इंसान की अपनी मर्जी नहीं चलती, इन्हें समझना होगा। उंगली के इशारों से पवन कभी करवट नहीं बदलता। मूल कुंडली में बुध राहु का गंडा योग, यानी कि महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप देखोगे ऐसे लोगों की हालत दुष्कर साबित होएगी, ऐसा हमारा जजमेंट है। और अगर देखने जावे तो इन सभी ग्रहों के अंदर देखने जाओ तो अभी मंगल वक्रीय है, बुध वक्रीय है, गुरु वक्रीय है, शनि वक्रीय है, प्लूटो भी वक्रीय है। ये वक्रीय ग्रहों एक ऐसी प्रेरणा देती है कि आप राष्ट्र के निर्माण के साथ खड़ा हो, हिंदुत्व के साथ समर्थन किया करो। तो ऐसा समर्थन आपको करना चाहिए, यानी कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र के ऊपर हिंदुओं को समर्थन करना चाहिए, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक पुरवार होएगा, ऐसा हमारा खुद का पर्सनली जजमेंट है। आप एक बात निश्चित तौर पर ध्यान रखना, आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारा जो प्रिडिक्शन है वो निश्चित तौर पर और सही समय पर रहता है। हमने जो भी और जितने भी आर्टिकल देश की जनता के समक्ष प्रकट किए, सभी आर्टिकलों का जजमेंट देश की जनता ने देखा है। और ये भी हमारा जजमेंट है कि अभी शरद पवार जी ने जो बैठक बुलाई थी उसमें
उनके लिए यानी कि तीसरे मोर्चे के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने 52 पक्ष खड़े हैं, मगर फिर भी एक बात कहना जरूरी है, राजा आखिर राजा है, प्रजा आखिर प्रजा है। राजा ही शासन कर सकता है, मगर प्रजा का सहयोग मिलने पर तो हमको ये ग्रहों की सिचुएशन की वजह से ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव के अंदर महाराष्ट्र में तो इन लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, मगर पूरे देश के अंदर भी आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर भी नतीजे हिंदुत्व की ओर जाएगा, इस बात की गारंटी लिख लेना। और चुनाव के नतीजे के बाद इन लोगों की क्या हालत होएगी, इनके परिवारों की क्या हालत होएगी, ये कुंडली का संकेत दे रहा है। तो आज हमने हमारे दर्शकों की चॉइस की वजह से ये प्रोग्राम कर लिया। अब जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9634240321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।